सभी को राधे राधे। क्यों आज के दिन मार्केट ओपन होते ही हमने मार्केट के अंदर एक बाइंग साइड का क्लियरली व्यू प्लान किया था। कल के दिन ही मैंने आपको वीडियो के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया था विथ साइकोलॉजी विथ लॉजिक कि मार्केट के अंदर मार्केट फ्लैट ओपन होगा, गैप अप ओपन होता है, स्मॉल गैप डाउन रहता है, वहाँ पर क्यों हमें मार्केट के अंदर बाइंग करना है। सिर्फ मैंने एक ही कंडीशन आपको बताई थी कि अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, ऐसी कंडीशन के अंदर हम मार्केट के अंदर सेलिंग साइड के जो सेटअप होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेलिंग साइड का व्यू प्लान कर सकते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है, मार्केट के अंदर यहाँ पर बायर आ रखे हैं, एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल चुका। मार्केट जब इस एरिया के अंदर है, यहाँ पर ओपन हो रहा है, तो जो भी ट्रेडर मार्केट में बाय करके बैठा है उसको क्या है, ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है और उसके फेवर में ओपन हो रहा है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट ही चल रहा है। बट मार्केट जब इन एरिया के नीचे एकदम सडन एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर कोई ट्रेडर मार्केट के अंदर बैठा होगा जिसको यहाँ पर सपोज मानो यहाँ पर जो क्या है, सडन मोमेंटम हुआ है, फास्ट मोमेंटम हुआ है, लोगों के यहाँ पर स्टॉप लॉस कटे हैं, तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा होगा। सपोज मानो कि किसी को ट्रेडर को 1 लाख रुपए के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है, मार्केट उसके फेवर में ओपन हो रहा है, यहाँ पर होल्ड कर रहा है, तो भी ऑप्शन उसका डिके हो रहा है, तो और अच्छा खासा ही प्रॉफिट चलने लग जाएगा। 1,25,000 काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पर। बट सडन मार्केट यहाँ पर क्लोज कर रहा है, अगले दिन मार्केट इमीडिएटली एक बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, तो डायरेक्टली वो 1 लाख का प्रॉफिट इमीडिएटली आपको कितना दिखेगा, 25,000 के भी नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, इतना दिखेगा। और मार्केट ओपन होते ही अगर एक रेड कैंडल बना देता है तो वो भी मार्केट पूरा प्रॉफिट ख़त्म और इमीडिएटली लॉस स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो मार्केट के अंदर क्या होता है कि सपोज आप मार्केट में यहाँ पर है, आप प्रॉफिट के अंदर बैठे हो, मार्केट ओपन हो रहा है, इस पॉइंट से नीचे की तरफ आ रहा है, तो फिर यहाँ पर आपका प्रॉफिट पहले कितना चल रहा था, 1 लाख रुपीज़ का आपका प्रॉफिट चल रहा था। यहाँ पर आप ट्रेड आराम से देख रहे थे मार्केट के अंदर। बट जब धीरे धीरे मार्केट नीचे आ रहा है, फर्दर यहाँ पर मार्केट आता है, तब आपका पहले प्रॉफिट 1 लाख था, अब आपका 75,000 हो चुका है, वापस और नीचे आ रहा है तो फिर आपका 50,000 या फिर उससे भी नीचे हो चुका है। तो जैसे जैसे प्रॉफिट आपकी आंखों के सामने धीरे धीरे यहाँ पर, खासकर एक अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद में प्रॉफिट धीरे धीरे कम होगा, तो कोई भी ट्रेडर बजाय कि यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लेकर के जाने के, हमेशा अपनी ट्रेड को यहाँ पर क्या सोचेंगे, कट करके भागने की कोशिश करेंगे। जो भी प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर अच्छा खासा मूव किया, प्रॉफिट दिखा और अब यहाँ पर कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैक्सिमम एक पॉइंट ऐसा आ ही जाएगा कि यहाँ पर मानो मार्केट और भी नीचे आ गया, 25,000 उसको दिखना स्टार्ट हो गया, तो जो ट्रेडर कंटिन्यू अपनी आंखों के सामने 1 लाख का प्रॉफिट देख रहा है, वो लगभग मतलब एक काफ़ी अचीवेबल जो टारगेट है, जो उसका माइंड के अंदर टारगेट चलता है, जो उसको दिख रहा है अच्छा खासा टारगेट है, वो अब धीरे धीरे होकर के नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो चुका है। और उसका जो एक बिल्कुल ब्रेक इवन का पॉइंट है उससे आसपास है, तो फिर वो अपने टारगेट को वहाँ पर बुक करेगा, प्रॉफिट को बुक करेगा। बजाय के यही साइकोलॉजी होती है, बजाय के एसएल का वेट करने का, वही साइकोलॉजी हमेशा मार्केट के अंदर काम आती है। आप खुद के माइंड को रीड करना सीख, मार्केट के अंदर ये चीज़ सोचना स्टार्ट करो कि मार्केट में जैसे आप इस पॉइंट पर कहीं पर बाय कर रहे हो, सपोज किसी भी एरिया के अंदर आपने मार्केट के अंदर बाइंग साइड की ट्रेड को बनाया यहाँ पर, अब मार्केट कंटिन्यू आपके यहाँ पर बहुत देर टाइम स्पेंड करता है, तो फिर क्या होगा, जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा उतना ही, खासकर जिस एंट्री पॉइंट पर आपने मार्केट में लिया है उसी एरिया में टाइम स्पेंड करता है, तो फिर क्या होता है, आपको फीलिंग कौन सा आता है, कौन सा इमोशन मेजॉरिटी के अंदर आता है, आपको हमेशा लगता है सबसे ज़्यादा क्या उस टाइम, डर। ये इमोशन जो है आप पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है, क्योंकि फियर मार्केट में आपको लगने लगता है कि अब ये तो गिरेगा, अब गिरेगा। और वहीं पर मार्केट क्या करता है, इतना जब होल्ड करेगा आपको डर लगेगा, आप पोजीशन में से आउट हो जाओगे और फिर मार्केट सडन मार्केट जो है मोमेंटम करता है। होल्ड क्यों किया, ताकि कोई बाय कर रखा है तो वो मार्केट में से निकल जाए डर के। होल्ड कर रहा है तो सोच रहा है कि मार्केट पहला मूव सेलिंग है, वापस होल्ड कर रहा है तो अब और कंटिन्यू सेलिंग में चला जाए। तो यही साइकोलॉजी होती है मार्केट के अंदर। आपको सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर किसी ट्रेडर को लॉस क्यों होते हैं, हमेशा आपको आपका माइंड रीड करना है कि किस टाइम पर मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ। मार्केट आपके ट्रेड लेने के बाद में, एंट्री लेने के बाद में होल्ड कर रहा है, कौन सा इमोशन आता है, डर लग रहा है, तो मार्केट के अंदर यहाँ पर पोजीशन छोड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इवन मार्केट में चाहे आपका एसएल बेट नहीं हुआ है, बट फिर भी आप पोजीशन को छोड़ के भाग जाओगे। आपके फेवर में मार्केट अच्छा खासा मूव कर चुका है,
मार्केट के अंदर उसके बाद में इमीडिएटली अगले दिन अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर वहाँ पर कैसी आपकी साइकोलॉजी होगी? क्या वहाँ पर आपको ग्रीड आएगा कि कल के दिन सेलिंग है और यहाँ पर मौका मिल रहा है सेल करते हैं? नहीं, यहाँ पर आपको लगेगा डर। क्यों? क्योंकि इस पोजीशन में आप पहले थे, यहाँ पर आपको मार्केट ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया और अब इमीडिएटली वो प्रॉफिट आपके हाथ से जा चुका है। तो आपको मार्केट के अंदर जो फर्दर एक्शन लेना है, या तो आप होल्ड करो या फिर मार्केट के अंदर आप एग्जिट करके भागो। तो मेजॉरिटी यहाँ पर एग्जिट करना प्रेफर करते हैं। होल्ड तब करेंगे जब मार्केट उनके अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा होता है, बजाय कि वहाँ पर लॉस स्टार्ट कर देता है तब। तो इसीलिए यहाँ पर साइकोलॉजी मुझे समझाना ज़रूरी था ताकि आप एक एक पॉइंट को डिटेल में समझ सको। यहाँ पर मार्केट के अंदर मैंने समझाया था बहुत अच्छा खासा मूव है। जिस तरीके का ये चार्ट बना कर के आया है, सपोर्ट के नीचे जा कर के मूव कर रहा है, सपोर्ट के नीचे जा कर के ये मूव कर रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर बायर जो आया है, बहुत अच्छा खासा बायर यहाँ पर एंट्री किया है, मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर इजीली इस बायर को यहाँ पर एसएल को टारगेट नहीं किया जा सकता। मार्केट इनके अगेंस्ट में आकर के इनके एसएल को हंट नहीं कर सकता। मार्केट इनके फेवर के अंदर ही मोमेंटम करेगा, स्लो मूव करे, फास्ट मूव करे, दैट इज़ द इंट्राडे सिचुएशन। बट मार्केट यहाँ पर इनके फेवर में जाएगा। तो सबसे पहले इनसे हमारी डायरेक्शन मार्केट के अंदर क्लियर हो जाती है कि आज के दिन हमें मार्केट में सोचना किस डायरेक्शन में है, बाय करना है, सेल करना है, क्या करना है। बस वो चीज़ अगर क्लियर होगी तो आपका 50% प्लस काम हो चुका है। बस उसके बाद में आपको मार्केट के अंदर मॉर्निंग के जो सेटअप्स होते हैं, मैंने एमएमएस के अंदर जो आपको बता रखे हैं, सेटअप्स आपको मार्केट के अंदर यूज़ करने होते हैं ताकि प्रॉपर मार्केट के अंदर आप एंट्री प्लान कर सको। आपको मार्केट के अंदर एग्जिट उसके बाद में आराम से मिल ही जाएगा। अगर एंट्री आपकी मार्केट में परफेक्ट है तो एग्जिट भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। एंट्री गलत है, एग्जिट भी आपका कभी सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि मार्केट या तो फिर रिट्रेसमेंट के अंदर निकाल देगा गलत जगह एंट्री करोगे तो, या फिर मार्केट आपको इतना होल्ड करेगा, परेशान करेगा कि आपको मार्केट में से ट्रेड को एग्जिट ही एट द एंड के अंदर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेम सिचुएशन थी। मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किया, बायर आए, फर्दर यहाँ पर फ्लैट ओपन हुआ, रेजिस्टेंस एरियाज हैं, मार्केट यहाँ पर 26,000 राउंड नंबर भी है। मार्केट ओपन होकर के कैंडलस्टिक बना रहा है, तो यहाँ पर हमें बाय करना है। तो ये चीज़ समझो, बायर को टारगेट नहीं कर सकता, मार्केट नीचे नहीं जा सकता, तो हमें मार्केट में सेल तो करना नहीं है। बाय हमें करना है तो क्या चाहिए? सेलर के स्टॉप लॉस, ऊपर की तरफ सेलर के स्टॉप लॉस चाहिए। वो मार्केट के अंदर डायरेक्टली अवेलेबल है नहीं, तो मार्केट क्या करेगा, पहले उनको क्रिएट कराएगा, उसके बाद में हमें उनको हंट करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर मार्केट में एसएल क्रिएट हुए, मार्केट में उसके बाद में हमने ट्रेड को प्लान किया, फर्दर मार्केट ने और टाइम स्पेंड किया, एसएल क्रिएट किए, उसके बाद में जाकर के अच्छा खासा मोमेंटम आया और कहीं ना कहीं इसी एरिया के अंदर आकर के एट द एंड के अंदर मार्केट ने आज के दिन क्लोजिंग दिया है। क्योंकि मार्केट में फर्दर यहाँ पर डायरेक्ट अगर एसएल होते तो एक बड़ा और मोमेंटम देखने को मिल जाता, बट मार्केट में डायरेक्ट एसएल नहीं है। तो मार्केट में इंट्राडे में एसएल क्रिएट हुए, छोटा सा एक मूव आया मॉर्निंग का, यहाँ पर लगभग 100 पॉइंट के आसपास का हमने एक मूव कैप्चर किया और उसके बाद में कंप्लीट साइडवेज पूरा दिन हो गया। इसीलिए मैं हमेशा मॉर्निंग का टाइम प्रेफर करता हूँ। मैं आप चाहे बिगिनर हो चाहे इंटरमीडिएट हो, मैं हमेशा एक ही चीज़ बताता हूँ, मॉर्निंग के टाइम को ट्रेड करना सीखो। क्योंकि मेजॉरिटी में अगर इस टाइम के अंदर घुसोगे तो आपको हमेशा 80% टाइम आपको लॉस होगा मार्केट के अंदर। चाहे किसी भी दिन के अंदर आप चले जाओ, प्रीवियस किसी भी दिन के अंदर आप चले जाओ, यहाँ पर मॉर्निंग आवर के अंदर मोमेंटम, उसके बाद में यहाँ पर प्योरली पूरा जो है साइडवेज। यहाँ पर एक दिन है, यहाँ पर एक बहुत वॉलेटाइल मोमेंटम आपको देखने को मिला। ये भी मूव आपको काफ़ी अच्छे खासे बहुत एक्सपीरियंस के बाद में ट्रेड करने को समझ में आएगा। यहाँ पर इस दिन देखोगे तो एक मॉर्निंग में मोमेंटम, उसके बाद पूरा साइडवेज और लास्ट के अंदर जाकर के जो एक रैंडमली लास्ट आवर्स के अंदर भी कुछ मोमेंटम देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आया। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप देख लो, किसी भी दिन, किसी भी कंटिन्यूस दिन के अंदर मॉर्निंग आवर में आपको 100% मोमेंटम मिलेगा। यहाँ पर कभी भी आपको लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है बेस्ड अपॉन मोमेंटम, वो आपकी कभी नहीं होगी। बस आपका स्किल सेट परफेक्ट होना चाहिए, प्राइस को रीड करना सही आना चाहिए कि मार्केट में हमें कब एंट्री करना है, कैसा मार्केट के अंदर सेटअप होना चाहिए, क्या साइकोलॉजी होना चाहिए। वो सारी चीज़ें अगर आपकी क्लियर है तो फिर आपको इंट्राडे में मॉर्निंग के अंदर पैसा कमाने से कोई नहीं रोक पाए। बैंक निफ्टी की यहाँ पर बात करोगे तो जैसे कल के दिन हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग का व्यू प्लान किया था, मार्केट काफ़ी अच्छा खासा फॉल किया।
आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर हमने प्लान नहीं किया। देखो ये सारी चीज़ें भी जो होती हैं, या आपको इंट्राडे के अंदर डिसाइड करना होता है किस इंडेक्स को चूज़ करना है, कहाँ पर मार्केट के अंदर आज के दिन ट्रेड को बनाना है। यहाँ पर बैंक निफ्टी को देखोगे तो मार्केट यहाँ पर आया, सेलिंग का मूव, एक पुल बैक आया, वापस एक स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, अच्छे खासे सेलर एक्टिवेट हो रखे हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर निफ्टी के पास में एडवांटेज रहता है, तो वहाँ पर हमने जाकर के एंट्री प्लान किया, जो मैं आपको कोर्सेज के अंदर डिटेल के अंदर समझाता हूँ। सेलिंग का मूव आया, यहाँ पर एसएल क्रिएट हो रहे हैं, तो हमने उसके बेसिस पर प्रॉपर हमारा सेटअप भी यहाँ पर इंटैक्ट था। यहाँ पर इतना फास्ट मूव नहीं आ सकता था, इसलिए हमने निफ्टी के अंदर जाकर आज के दिन ट्रेड को प्लान किया, जो मेजॉरिटी टाइम हम निफ्टी में करते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर यहाँ पर फर्स्ट मूव आपको जो है अच्छा खासा हमेशा निफ्टी में ज़्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम भी आज के दिन आया। फर्दर मार्केट यहाँ पर हायर साइड की तरफ जाकर आज के दिन ही क्लोज़ किया है। यहाँ पर एक वीक मोमेंटम है बैंक निफ्टी के अंदर, बहुत स्लो मोमेंटम करते हुए आकर के हायर साइड की तरफ क्लोज़ किया है। तो आप इसी तरीके से सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर जो कल के दिन कैसे ट्रेड प्लान करना है, वो मैं आपको एनालिसिस लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर आपके साथ डिटेल के अंदर शेयर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।